नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है, परंतु चाल चलन बदलेगा कैसे? मन के नए हो जाने से। जब मन नया हो जाता है तो एक व्यक्ति का चाल चलन, स्वभाव, व्यवहार, बातचीत का तरीका, रहन सहन, सब कुछ क्या हो जाता है? बदल जाता है या बदलता चला जाता है। इसलिए बाइबल में रोमियो की किताब 12:2 में हम पढ़ रहे हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन बदलना बहुत जरूरी मेरे प्रिय लोगों। यदि हमने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद यदि हम प्रभु की उपस्थिति में, संगति में, कलीसिया में हैं तो हमारा चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। यदि चाल चलन में बदलाव नहीं है तो हमारे बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। यदि चाल चलन में बदलाव नहीं है तो हम बाइबल पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। यदि चाल चलन में बदलाव नहीं है तो हम चर्च जाने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया, यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते, उसके वचन को पढ़ते, परंतु चाल चलन आज भी हमारा वही पुराना वाला है, तो फिर कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन नया होना पहली बात बहुत जरूरी है। यदि मैंने और आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अंगीकार किया तो हमारा मन नया होना बहुत जरूरी है। मन नया होने से मतलब क्या है? यदि हम देखें यीशु मसीह जब बाइबल कहती है पहाड़ में जाकर प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल कहती है उनका रूप जो था वह रूपांतरण हो गया, बदल गया। ऐसे मन बदल जाना बहुत जरूरी है, मन रूपांतरित होना बहुत जरूरी है। और जब मन रूपांतरित हो जाता है तो बाइबल कहती है हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि मन बदल गया है तो चाल चलन जरूर बदलेगा, लेकिन मन नहीं बदला तो चाल चलन भी नहीं बदलेगा। एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 17 पद से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 17 पद से। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न, तुम अब फिर से ऐसे मत चलो। कैसे मत चलो? जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं वैसे तुम मत चलो। क्यों मत चलो? क्योंकि तुम्हारा मन नया हो गया है, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो गया है, तुमने यीशु मसीह को अपना मोक्षदाता, अपना उद्धारकर्ता अंगीकार कर लिया है, तो अब तुम अन्य जातियों के समान मत चलो। आज संसार में एक विश्वासी व्यक्ति भी अन्य जातियों के समान जीवन जी रहा है, अन्य जातियों की सी चाल चल रहा है जिसको चलने के लिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मना करता है। और बाइबल कहती तुम अन्य जातियों के अनुसार या उनके समान मत चलो। क्यों नहीं चलो? क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार कर लिया है। अब हम अंधकार में नहीं है प्रियो, अब हम ज्योति में हैं। अब हम अंधकार की संतान नहीं, अब हम ज्योति की संतान हैं। अब हम सच्चे और जीवित परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए अन्य जातियों के समान ना चलो। अन्य जातियां गाली बकते हुए चलते हैं, अन्य जातियां बोलना चाहिए बहुत सारी बुराइयां करते हुए चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम उनके समान मत चलो। यदि हम अभी भी अन्य जातियों के समान जीवन जी रहे, यदि हम अभी भी अन्य जातियों के समान चल रहे, यदि अभी भी हम संसारिकता का जीवन जी रहे, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है तुम वैसे ना चलो जी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि उनकी बुद्धि बाइबल कहती है अंधेरी हो गई। हमारी बुद्धि अंधेरी नहीं, हमारी बुद्धि जो है बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे खोल दिया है, उसे जगा दिया है, उसे जागृत कर दिया है। इसलिए हमारी बुद्धि अंधेरी नहीं है, परंतु सांसारिक मनुष्यों की बुद्धि अंधेरी हो गई है। और बाइबल कहती है उसे संसार के ईश्वर शैतान ने अंधा कर दिया है, इसलिए उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। वे भले ही यीशु मसीह में जी तो रहे हैं, यीशु मसीह में चल तो रहे हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन तो भी वे सांसारिक जीवन भी जी रहे
हैं। इसलिए बाइबल ये कहती है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं। लुच्चपन में बाइबल कहते हुए लोग लग गए। इसलिए हम लुच्चपन में नहीं लग सकते, क्योंकि हम अलग जीवन जीने वाले लोग हैं। हम मसीह जीवन जीने वाले लोग हैं, हम पवित्रताई का जीवन जीने वाले लोग हैं, हम उजियाले में चलने वाले लोग हैं। परंतु बाइबल कहती है अंधकार में चलने वाले लोग, या संसार में रहने वाले लोग, या अन्य जाति लोग जो हैं वे लुच्चपन में लग गए हैं। सब प्रकार के गंदे काम, एक प्रकार के नहीं, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, और भी सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करते भी हैं। परंतु परमेश्वर मुझे और आपको हर प्रकार के गंदे काम करने के लिए मना करती है, और वो इसलिए मना करती है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। यदि मैं और आप आज भी गंदे काम कर रहे हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि चाल चलन आज तक नहीं बदला है तो प्रियो, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन और मुश्किल और भारी हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, परंतु एक धनवान अर्थात जिसका मन संसार या सांसारिकता में लगा हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बाइबल कहती है। इसलिए वचन कहता है आगे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम गंदे काम करो, तुमने मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं पाई कि तुम वापस से पाप में लौट जाओ, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम वापस से बुराइयां करो, तुमने मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं पाई कि तुम वापस से वही पुराना वाला मनुष्यत्व को अपना लो, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम वापस से वही पुराने जीवन में जीने लोगो। नहीं, तुम्हारा मन नया हो गया है, इसलिए तुम नए जीवन की सी चाल चलो, क्योंकि तुमने मसीह की नई शिक्षा को पा लिया है। तुम्हारे पास पहले पुरानी शिक्षा थी, परंतु उस पुरानी शिक्षा होने के बावजूद भी तुम्हें एक नई शिक्षा मिल गई है, और वो शिक्षा है मसीह की शिक्षा। और मसीह की शिक्षा सिखाती है पाप से अलग रहो, बुराई से अलग रहो, तमाम गंदी बातों से अलग रहो, कामुकता से अलग रहो, व्यभिचार से अलग रहो, ऐसे तमाम बातों से जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोकती हैं अलग रहो, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा जैसी अन्य जातियों ने पाई है तुमने नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, सचमुच मसीह की सुनी। जो मसीह की सुनता है उसका चाल चलन बदलता जाता है, जो मसीह की सुनता है उसका नया मन होता जाता है, जो मसीह की सुनता है वो मसीह के मार्ग में चलता है। इसलिए बाइबल कहती है तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, पुराने मनुष्यत्व को बाइबल कहती जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार नष्ट होता जाता है, उतार डालो। उसे तुम क्या कर डालो? उतार डालो। नया चाल चलन से मतलब यही है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। पुराना मनुष्यत्व उतारना बहुत जरूरी है। हम बाइबल में देखें, पुराने नियम में बाइबल ऐसे बतलाती है कि जब परमेश्वर का दास एलिया उठा लिया गया बवंडर में या घोड़े और रथों के द्वारा, तो बाइबल कहती है उसका दास एलिशा ने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़ डाले और वस्त्र फाड़ कर उतार डाले। वो मतलब क्या है, पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक देना। वैसे ही मुझे और आपको भी अपने भीतरी जो गंदे वाले वस्त्र है ना, पाप वाले वस्त्र है ना, बुरे वाले वस्त्र है ना, उनको फाड़ कर क्या करो, उतार डालो। क्यों? क्योंकि अब हमने मसीह यीशु को पहन लिया है, अब हमने नया वस्त्र पहन लिया है। यदि हमने नया वस्त्र पहन लिया है तो नए जीवन की सी चाल चलो, पुरानी चाल मत चलो, पुराना स्वभाव मत रखो।
पुराना मन मत रखो तुम्हारे मन के नए हो जाने से। पुराने वाले मन में नफरत थी लोगों के प्रति, लेकिन नए मन में अब किसी के प्रति नफरत नहीं है। पुराने मन में ऐसी भावना थी कि मुझे किसी को माफ नहीं करना है, परंतु नए मन में अब ऐसी कोई भावना नहीं है, हमने सबको माफ कर दिया है। यही अंतर है नए और पुराने मनुष्यत्व में, नए और पुराने मन में, नई और पुरानी चाल चलन में। इसलिए मुझे और आपको नए जीवन की सी चाल चलना है, और बाइबल कहती पुराना मनुष्यत्व उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में बाइबल कहते नए बनते जाओ, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मुझे और आपको प्रतिदिन नया बनते जाना है, नया स्वभाव लाना है, नया अर्थात जो मसीह मुझसे और आपसे चाहता है वही वाला जीवन मुझे और आपको यापन करना है। इसलिए रोमियो हमने पढ़ा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि हम मसीह में आ गए, चाल चलन नहीं बदला तो फिर कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारा मन नया नहीं हुआ है, तो मन का नया होना बहुत जरूरी है, परिवर्तित तो होना बहुत जरूरी है। यदि परिवर्तित नहीं हुआ है तो हम प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे मन को बदल दे, मेरे मन को बदल दे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते और नए मनुष्यत्व को पहन लो। बाइबल कहती नए मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, सृजा गया है। इसलिए बाइबल कहती नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। मेरे प्रियो, जब हम नया मनुष्यत्व पहन लेते हैं या नया मन हमारा जब हो जाता है तो उसका प्रभाव ये दिखाई देता है कि चाल चलन बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, बात करने का लहजा और तरीका बदल जाता है, हमारा रहन सहन, पहनना ओढ़ना बदल जाता है। फिर हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता कि ये पहनो या ये मत पहनो, या ऐसा करो या वैसा मत करो। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति का मन नया हो जाता है तो पवित्र आत्मा उसे स्वयं सिखाता और बताता है, और वो व्यक्ति सीखता और समझता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक और वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10 पद एक बार हम पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 9 और 10 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। बाइबल कहती मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य बाइबल कहती रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता उसका है? भेद बाइबल कहती कौन समझ सकता है? मैं यहोवा, मैं यहोवा, परमेश्वर कहता मैं यहोवा ही हूँ जो मनुष्यों के मन का भेद जानता हूँ। मनुष्य के मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, अच्छी बातें या बुरी बातें मनुष्य के मन में जो कुछ भी है परमेश्वर जानता है। इसलिए बाइबल कहती मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है। यदि मेरे और आपके मन में रोग लगा हुआ है तो हमारा चाल चलन कभी नहीं बदलेगा, हम वही पुराने मनुष्यत्व में जीवन जीते रहेंगे। इसलिए हमारा मन चंगा होना बहुत जरूरी है, हमारा मन परिवर्तित होना बहुत जरूरी है, हमारा मन नया होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन हमारा मन नया हो जाएगा आप देखना हमारा चाल चलन बदलता चला जाएगा। और फिर दाऊद जैसे भजन संहिता 1 में कहता है मैं हंसी ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता हूँ, नहीं खड़ा होता हूँ। उसका कारण यही है, दाऊद का मन बदल गया है, उसका मन नया हो गया है। अब उसको ठट्टा करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, उसको मजाक उड़ाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं, उसको सांसारिकता का जीवन जीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन बदल गया है। इसलिए भजन संहिता में वो कहता है जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित और मगन हुआ। लेकिन आज अगर किसी को बोला आओ हम फिल्म देखने चलें तो खुश हो जाते हैं। नहीं, दाऊद कहता है आओ हम यहोवा के घर को चलें, तब मैं आनंदित और मगन हुआ। तो यही है मन नया हो गया उस व्यक्ति का। जब कोई बोलता है आओ परमेश्वर के घर को चलें, तब उसको आनंद मिलता है, उसको शांति मिलती है। पौलुस भी कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूर। इसका मतलब इनका मन जो है वो नया हो गया। तो बाइबल अभी ऐसे बताती मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर ही है जो मनुष्यों के मन का भेद भी जानता है। सो बाइबल कहती है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का
फल दूं। अर्थात उसके कामों का फल दूं। यदि हमारा चाल चलन नहीं बदला है तो परमेश्वर मेरे और आपके चाल चलन के अनुसार बदला देगा। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मन जांचता है, परमेश्वर हृदय में खोजता है, परमेश्वर देखता है मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं। इसलिए पुराने नियम में बाइबल इससे बतलाती है, परमेश्वर ने जब साउल राजा को इजराइल का राजा होने के लिए अयोग्य जाना, उसने दाऊद को चुन लिया। और परमेश्वर सामुएल नबी को कहता है मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन को भाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के मन को देख लिया था। दाऊद का मन एकदम साफ था, दाऊद का मन सुंदर था, दाऊद का मन अच्छा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। तो मेरे और आपके मन को परमेश्वर देखता और जांचता है। इसलिए बाइबल कहती है मन जो है वह पवित्र होना चाहिए, मन जो है वह साफ होना चाहिए, मन जो है वह बदल जाना चाहिए। और जब मन बदल जाएगा तो चाल चलन भी बदल जाएगा। और अगर चाल चलन नहीं बदला तो बाइबल कहती मैं यहोवा तुम्हारे चाल चलन के अनुसार तुम्हें बदला दूंगा। सो परमेश्वर हमारे चाल चलन के अनुसार हमें बदला देगा। इसलिए आइए हमारे चाल चलन को बदलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु